हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जर्नल साइंस पढ़ने वाले हैं। जर्नल साइंस में हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम टोटल 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज डेट 12 है। इससे पहले हमने 275 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 276 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यदि पुरानी वीडियोज आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट से जर्नल साइंस में वो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इसमें हम टोटल 500 आरआरबी, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के क्वेश्चन करने वाले हैं। 275 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 276 से शुरू करते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 276, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इस अमोनिया के गुण है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो अमोनिया का एक गुण यह है कि यदि हम अमोनिया को किसी लिटमस पे ले जाते हैं तो यह लाल लिटमस लाल से नीला हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है लाल लिटमस नीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जो जैव निम्नलिखित अपशिष्ट हैं उनको जीवाणुओं की सहायता से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है जीवाणु। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थों में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणु एक ऐसा जीव होता है जिसकी सहायता से हम जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को उपयोगी पदार्थों के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 278, पारद मिश्रण इसमें से क्या है? तो मिश्र धातु जिसमें मौजूद एक तत्व पारा है उसे हम पारद के नाम से जानते हैं। इनमें पारद हम मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो पारद एक मिश्र धातु है। इस पर भी क्वेश्चन बने हैं कि पारद क्या है। यह एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पारद मिश्रण क्या है। तो यह एक मिश्र धातु है जिसमें से कम एक तत्व पारा हो, उसे हम पारद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 279, अधातुओं में कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो जो अधातुओं में पाया जाता है, जो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, वो भंगुरता। इसके अन्य गुण जैसे अघातवर्धनीयता, उनमें कितना भी हम उस पर घात करें उसमें वर्धन नहीं होता है तथा उसमें उसकी एक विशिष्ट ध्वनि नहीं पाई जाती है। लेकिन जो इसका एक इंपॉर्टेंट गुण है वो है भंगुरता। अधातुओं में भंगुरता का गुणधर्म नहीं, अधातुओं में भंगुरता का गुणधर्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है भंगुरता। क्वेश्चन नंबर 280, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन ईंधन है। हाइड्रोजन को हम भविष्य के ईंधन के रूप में जानते हैं। यह एक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है कि भविष्य के ईंधन के रूप में हम जानते हैं। तो भविष्य के ईंधन के रूप में हम हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में हम इसका नाम लिया जाता है। प्रति ग्राम ईंधन, यदि किसी अधिक ऊर्जा उत्पादन की बात की जाए तो प्रति ग्राम में हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 281, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा अपतृण प्रभावी पाया गया है? तो एलिफेंट ग्रास। औद्योगिक बहिस्राव को रोकने के लिए औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो एलिफेंट ग्रास है उसको बहुत अधिक प्रभावी माना गया है। औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले कचरों को यदि हम जल में डाल देते हैं तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण को अगर जो रोका जाए या फिर उन्हें अतृप्रण किया जाए तो सबसे प्रभावी जो होता है वो एलिफेंट घास होता है। क्वेश्चन नंबर 282, धूम कोहरा किससे संयोजन से बनता है? तो ये धूम जो कोहरा है, धूम यानी धुआं और कोहरा माने कोहरे से, यह ठंडी के दिनों में बनता है। धूम्र कोहरा, इसे फॉग कहते हैं। धूम्र कोहरा किसके संयोजन से बनता है? इसका करेक्ट आंसर है धुआं और कोहरा। यह एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल के प्री के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है कि धूम्र कोहरा किससे बनता है? इसका करेक्ट आंसर है धुआं और कोहरा। क्वेश्चन नंबर 283, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है?
इसका करेक्ट आंसर है भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। जब हम रक्त तप्तकोप में हम भाप एक तरफ से दूसरी तरफ प्रवाहित करते हैं तो हमें भाप अंगार गैस की प्राप्ति होती है। तो ये जो भाप अंगार गैस होती है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। क्वेश्चन नंबर 284, किस कारण लोहे को जंग लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके, CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लोहे को जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, यदि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो उसका क्षरण होगा तथा लोहे के ऊपर एक परत बनाएगी जिसे हम जंग कहते हैं, तथा CO2 के साथ भी अभिक्रिया करके रासायनिक क्षरण होता है जिसे हम जंग के रूप में जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके तथा CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके। क्वेश्चन नंबर 285, मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तेल और वशीय पदार्थों, मल जल उपचार जो मंथन टैंक होता है उससे तेल और वशीय पदार्थों को निकाला जा सकता है जिससे वो भूमि में, उपजाऊ भूमि को नुकसान न पहुंचाए और तथा उन्हें वेस्ट मटेरियल के रूप में कहीं भी फेंका जा सके। क्वेश्चन नंबर 286, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। जो कैल्शियम फास्फेट होता है वो मनुष्य के अस्थियों और दांतों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। यह इनकी एक मूलभूत इकाई होती है। अस्थियों और दांतों की मूलभूत इकाई कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 287, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो जो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यदि रक्त के संबंध में आए तो उससे हीमोग्लोबिन रक्त के थक्के बनने आरंभ हो जाते हैं जिससे हम बंधुता का नियम कहते हैं। इसीलिए रात को घर में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। अंगीठी जलाने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के संपर्क में आता है तो रक्त के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं तथा मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 288, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। तो जो किसी अमलगम का एक घटक है सदा अमलगम में मरकरी अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अमलगम का एक अनिवार्य तथा अनिवार्य रूप से जो एक घटक पाया जाता है वो है मरकरी। मरकरी किसी भी अमलगम के घटक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 289, स्टेनलेस स्टील में प्रायः होता है लगभग 14% या अधिक क्रोमियम। जो क्रोमियम होता है वो स्टेनलेस स्टील में 14% या इससे अधिक मात्रा में भी पाया जाता है। क्रोमियम को हम स्टेनलेस स्टील में चमकदार तथा सुंदर बनाने के लिए करते हैं, यूज में लाते हैं। स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यह SSC के क्वेश्चन में पूछा गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है कार्बन। कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर स्टेनलेस स्टील अधिक कठोरता को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 290, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है बेंजीन। कला और शिल्प में प्रयोग की जैसे रसायन एनीमिया और ल्यूकीमिया प्रयोग करते हैं। कला और शिल्प में कुछ रसायन प्रयोग किए जाते हैं। यदि इन बेंजीन, जैसे बेंजीन का प्रयोग कला और शिल्प में किया जाता है। यदि इनके संपर्क में मनुष्य लगातार रहे तो मनुष्य को एनीमिया तथा ल्यूकीमिया की शिकायत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 291, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? इसका करेक्ट आंसर है पेंट। किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जल के भारी धातु के प्रदूषण होने के कारण पेंट होता है। विभिन्न प्रकार के कारखानाओं जैसे इसमें पेंट का यूज होता है, उसको हम यदि नदियों में जोड़ देते हैं तो भारी धातु का प्रदूषण पेंट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 292, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? जो सिट्रस के पत्तों पर जो पीले धब्बे होते हैं वो मैग्नीशियम के कमी के कारण होते हैं। यदि किसी सिट्रस के पत्तों के पीले पड़ गए हैं, पीले धब्बे पड़ गए हैं तो उस पौधे में मैग्नीशियम की कमी है। क्वेश्चन नंबर 293, रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूलोज। रेयॉन के विनिर्माण में जो कच्चा माल प्रयुक्त किया जाता है वो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज कच्चे माल के रूप में रेयॉन के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 294, 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml विलयन और तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी। यदि हमारे पास 8 ग्राम NaOH है, जल में घुलाकर 250 ml विलयन और तैयार कर लेते हैं, जो उसकी मोलरता होती है 0.8 हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर है 0.8 हो जाएगी उसकी मोलरता। क्वेश्चन नंबर 295, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। तो उसे हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। तथा वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है या फिर ऊष्मा की आवश्यकता होती है, हम ऊष्माशोषी प्रक्रिया कहते हैं। यह SSC CHSL के एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह SSC की कई परीक्षाओं में पूछा गया, लेकिन CHSL में अभी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 296, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर है। इसका करेक्ट आंसर है +6। जो क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर है वो +6 है, K2Cr2O7। इसके लिए हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इसी रूप में रिपीटेड पैटर्न सेम डाटा के साथ SSC की कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है न, इसके साथ डाटा चेंज होते हैं। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर, इसका आंसर है +6। क्वेश्चन नंबर 297, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है H2SO4। ऑटोमोबाइल बैटरी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला अम्ल H2SO4 है। क्वेश्चन नंबर 298, कोई पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो, उसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है उत्प्रेरक। यदि कोई प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया में देरी होती है तो उत्प्रेरक के माध्यम से उस अभिक्रिया को दर को हम और अधिक प्रभावित तथा और अधिक वृद्धि करते हैं, तथा यह उत्प्रेरक स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की परिवर्तन दर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 299, कांच पर लिखने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 300, अम्ल बदल देता है नीले लिटमस को लाल में। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। इसका करेक्ट आंसर है नीले लिटमस को लाल में। अम्ल नीले लिटमस को लाल में तथा क्षार लाल लिटमस को नीले में। यह SSC के कई परीक्षाओं में पूछा गया। SSC, रेलवे, UPSC, जिस परीक्षाओं में भी जर्नल साइंस पूछे जाते हैं वह सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक SSC या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के पूछे गए सभी क्वेश्चन SSC जर्नल साइंस द्वारा पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्ल बदल देता है नीले लिटमस को लाल में। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसमें हमने टोटल 300 क्वेश्चन अब तक हमने केमिस्ट्री के डिस्कस किए हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा